फ्रेंड्स, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि ये अभी फर्स्ट वीडियो है चैनल पे। तो मेरा नाम सजल शर्मा है और मैं अभी FCI में जॉब कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं SBI में भी जॉब कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हु टुक ओवर एज न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ? इंडियन एयरफोर्स का न्यू चीफ कौन बनाया अभी? तो इसका करेक्ट आंसर है AP सिंह। इनका पूरा नाम है अमरप्रीत सिंह। हाउ मच इंडियाज कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड इन अगस्त 2024? तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, इंडिया का जो कोर सेक्टर है वो कितना कम हो चुका है अगस्त 2024 में। तो पहले तो कोर सेक्टर क्या होता है? कोर सेक्टर बेसिकली 8 इंडस्ट्रीज़, 8 जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनसे बनता है। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं? तो इनमें आती हैं सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और स्टील। एक छूट रही है, और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिकली 8 इंडस्ट्रीज़ हैं। इनका ग्रोथ आउटपुट हर महीने चेक किया जाता है। तो ये अगस्त 2024 में 1.8% कम हो चुका है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि फरवरी 2021 से पहली बार इसने नेगेटिव आउटपुट दिया है। तो करेक्ट आंसर है 1.8। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन 8 इंडस्ट्रीज़ में से 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी पॉजिटिव आउटपुट दिया है। तो वो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं फर्टिलाइज़र्स और स्टील। इन्होंने अभी भी, इन 2 इंडस्ट्रीज़ ने अभी भी पॉजिटिव आउटपुट दिया। बाकी 6 के 6 ने नेगेटिव ही आउटपुट दिया है। विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा डिपार्टमेंट है भारतीय सरकार का जो कि ये पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स है जो इंडिया में, और जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो मैनेज कर रहा है? तो करेक्ट आंसर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। वेयर इज़ पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है मोरीगांव, आसाम में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लड़की बहन योजना? तो लड़की बहन योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र की सरकार ने। ये बेसिकली वुमेन को एम्पावर करने के लिए और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए लॉन्च की गई है। एक इस वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन में कि इसका MD कौन है अभी? तो इनके MD हैं विवेक कुमार गुप्ता। एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्यों अभी न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि अभी अपने यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो हैं ये विज़िट पे गए थे जापान। इनकी 3 दिन की विज़िट थी, और ये इन्होंने विज़िट वहाँ पे इसलिए करी है ताकि जो हर्डल्स आ रहे हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में उनको दूर किया जा सके। आफ्टर द रिसेंट किलिंग ऑफ हिजबुल्ला लीडर हसन नसरल्ला, हु टेकन द पोजीशन ऑफ एक्टिंग लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो एक्टिंग लीडर वो होता है जो टेम्प्रेरी उस पोजीशन पे आ जाता है, परमानेंट बेसिस पे नहीं, अभी टेम्प्रेरी। जब तक हिजबुल्ला कोई दूसरा लीडर अनाउंस नहीं करता तब तक एक्टिंग लीडर हैं। एक्टिंग लीडर हैं इनके नईम कासिम।
इन विच सिटी राइजिंग राजस्थान समिट सेट टू बी हेल्ड। तो राइजिंग राजस्थान समिट जयपुर में ऑर्गेनाइज की जाएगी, बेसिकली इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये होगी दिसंबर 9 से दिसंबर 11 तक। विच स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फॉर अनदर 6 months। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने अगले 6 महीने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक्सटेंड किया है। विच इंडियन क्रिकेटर जॉइंट 300 विकेट क्लब इन टेस्ट क्रिकेट इन 2024। तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्र जडेजा। विच एक्टर टू बी अवॉर्डेड दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिल रहा है मिथुन चक्रवर्ती को। इनको हाल ही में इसी साल 2024 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और अब इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड इनको 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में दिया जाएगा, जो कि अक्टूबर 8 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑन विच डे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी कॉफ़ी योर डेली रिचुअल आर शेयर्ड जर्नी। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिजीनियस काउ ब्रीड एज राज्य माता गौ माता। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो उनकी इंडिजीनियस काउ ब्रीड है उसको डिक्लेयर किया है एज राज्य माता गौ माता। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। हु इज़ नीति आयोग सीईओ। नीति आयोग का सीईओ अभी कौन है? BVR सुब्रमण्यम अभी नीति आयोग के सीईओ हैं। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिपोर्ट रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हु रिसीव्ड यूरोपियन राइट प्राइज़। यूरोपियन राइट प्राइज़ किसको अवार्ड किया गया है हाल ही में? तो इसका करेक्ट आंसर है मारिया कोरिना। मारिया कोरिना कौन है? ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं, और इनको अवार्ड दिया गया है फॉर हर स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। Until when has DGFT, Director General of Foreign Trade, extends remission of duties and taxes on export product scheme। तो बेसिकली DGFT की 2 स्कीम्स हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ये बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। तो ये कब तक एक्सटेंड कर दी गई हैं DGFT द्वारा? तो ये एक्सटेंड की गई हैं अनदर अगले 1 साल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 सितंबर 2025। व्हाट इज़ इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया है Q1 में फाइनेंशियल ईयर 2025 में? तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हो गया है 9.7 बिलियन $, और ये हो जाता है 1.1% ऑफ इंडियाज़ GDP। इन विच कंट्री सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी भूटान में, और इसमें बेसिकली ये फुटबॉल टूर्नामेंट था, और इसमें इंडिया विनर, और इंडिया ने डिफीट किया था बांग्लादेश को फाइनल्स में। रक्षा कंधासामी ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है?
रक्षा कंदासामी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। रक्षा कंदासामी अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट अभी जीते हैं। एक तो क्रोएशियन इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट। तो ये बैडमिंटन के प्लेयर है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप रिसेंटली किस कंट्री में आयोजित की गई थी? वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। तो ये पेरू में ऑर्गेनाइज की गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।